अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सितारे यासीन को 1 मिलियन होने पर शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। इस सफ़र में जो 1 मिलियन तक का है, सितारे यासीन की ज़िंदगी में कितने सारे उतार चढ़ाव आए हैं और आते रहे हैं और आ रहे हैं। क्योंकि अभी ही एक सब्सक्राइबर के रूप में, नेबर के रूप में खातून बिना बुलाए, बिना इजाज़त के घर पहुंच गई, कैमरा ऑन कर लिया। दो दो गलतियां की, किसी के घर बिन बुलाए बिना इजाज़त जाना और फिर कैमरा भी खोल लेना। दो गलतियों के बावजूद भी वो यही कहती रहीं कि मैं सही हूँ और सितारा ने मेरे साथ गलत किया है। वो तो बहुत अच्छी दिखती, उन्होंने ऐसा कैसे मेरे साथ कर दिया है। अब जबकि उनको ये बात समझनी चाहिए थी, वो एक एजुकेटेड फैमिली लग रही है। अब ये अलग बात है कि लग रही है और है नहीं। उनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो उनसे गलती हो गई है वो उसको माने और फिर उस वीडियो को, जिसे सितारे यासीन ने कहा कि डिलीट कर दें, उसे खुद डिलीट कर दें। क्योंकि ये जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया है और जो कि कंटिन्यूअस इन्होंने इस पर जमी रही हैं, वो इनके लिए गलत है, सितारा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सितारा के लिए मज़ीद सॉफ्ट कॉर्नर का बायस बनता है कि सितारे यासीन तो समझदार हैं और शुक्र खुदा का कि सपोर्टर्स के बात को वो सुन रही हैं। और जैसे कि साजिद साहब ने कहा था कि मेरे घर में किसी का कैमरा ऑन नहीं होगा, रिलेटिव का भी नहीं होगा, जो अब सितारा यासीन करती हुई मुसलसल नज़र आ रही हैं। तो ये बात तो सब्सक्राइबर को ख़बर होनी चाहिए थी, तो उनको ये बात क्यों नहीं इल्म में, ये समझ में नहीं आता है। तो अब उनकी गलती थी, उनको सॉरी करना था, उनको एक वीडियो बनानी थी, उन्हें कहना था कि मुझसे गलती हो गई, ना कि उनकी प्राइवेसी को लीक करने की कोशिश की। उन्होंने एक क्राइम किया और वो उस पर डटी हुई हैं। तो जी, इसी तरह की बहुत सारी लोग हैं जिन्होंने इस राहों में कांटे बिछाने की कोशिश की, 1 मिलियन हो ना पाए इसके लिए कोशिशें की गई। और ख़ुद सितारे यासीन से भी बहुत सी गलतियां होती रही और वो भी मजबूरन अपनी माँ के मतलब उनकी फर्माबरदारी में, और ख़ुद चूँकि नरम दिल हैं तो बहुत से अपने रिश्तेदारों को अब तक वो जिस तरीक़े से अपने पाँव पर खड़ा कर चुकी हैं चैनल देकर, और जिस तरीक़े से अपने घर में रख कर बहुत से लोगों की मदद कर चुकी हैं, उस तरह की मदद अभी अनीता के सिलसिले में भी कर रही हैं। तो इस तरह की गलतियाँ, इस तरह की कहने चाहिए गलत छोटे-छोटे फ़ैसले भी सितारे यासीन की राह में रुकावट बनते रहे हैं। लेकिन जो कहा जाता है ना कि एक रब की रज़ा है और एक बंदे की रज़ा है, होगा वही जो रब की रज़ा है। और पूरी दुनिया भी ज़ोर लगा ले किसी को गिराने का, किसी से कुछ तख्तो ताज, माल दौलत या खुशियाँ छीनने का, अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई पूरी दुनिया की कायनात मिलकर भी दुनिया वाले चाहे कि इसको मिल जाए, इसको खुशियाँ मिल जाए, दौलत मिल जाए, लेकिन रब ना चाहे तो फिर उसको कभी नहीं मिल सकती हैं। तो वो सूरत हाल सितारे यासीन के इस केस में साफ नज़र आई है। और सितारे यासीन ने जगह जगह उन्होंने रुसवाइयाँ भी झेली हैं अपने रिश्तों के हाथों। उस रिश्ते के अंदर जो कि इस 1 मिलियन तक के जो रास्ते चले हैं, जो वक्त कटे हैं, उन सब में सदमा और नैनो का नाम ना लिया जाए तो फिर कहानी तो अधूरी रहती है। नैनो और सदमा वो मजबूत रिश्ते हैं सितारा के, जिन्होंने सितारा के साथ वो कुछ किया है जो कि दुश्मन भी जब करता है तो हज़ार बार सोचता है कि क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन सितारा के रिश्तों ने, इतने करीबी रिश्तों ने, इतने जिन पर एतमाद करती थी सितारा, उन रिश्तों ने, खूनी रिश्तों ने जो कुछ किया वो सब तो पूरे चैनल की ही दुश्मनी में था। और 1 मिलियन की तो क्या बात की जाए, ये बहुत दूर की बात थी, चैनल ही बच गया, बड़ी बात है। और इस सिलसिले में बेशक कि सितारे यासीन की अम्मी का किरदार अहम है कि अगर वो उस वक़्त ना खड़ी होती जिस वक़्त के बहन ने और भांजी ने ये हरकत की थी, तो क्या होता कि इस वक़्त सितारा बहुत डाउन होती। लेकिन उनकी अम्मी का भी इस सिलसिले में हाथ है और सितारा आर्मी का हाथ है, सपोर्टर्स का हाथ है कि उन्होंने सितारा को बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला ने सितारे की मोहब्बत डाली और उन्होंने सितारा के लिए हर कदम सितारा के साथ खड़े रहे, सितारा के हक़ में बोले, सितारा को समझाते रहे। जैसे कि सितारा ने आज की अपनी लाइव में भी कहा, अपने व्लॉग में भी वही तज़किरा करती रहती हैं कि आप मेरी भलाई को बताते हैं। और यकीनन तमाम लोग सितारे यासीन की भलाई चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि सितारे यासीन के साथ जो नेगेटिविटी जुड़ चुकी है,
कहीं भी बात होती है, एक ऐसा लोगों के दिमाग में ख़्याल आता है कि अच्छा वो सितारा जिसकी बहन ने ये किया, वो सितारा जिसकी भांजी ने ये किया, वो सितारा जिसका फलाँ ऐसा है और वो सितारा जिसका फलाँ वैसा है, और कंट्रोवर्सी करने वाला ख़ानदान सितारा का। यानी कि इस तरह की बातें सुनती रहती है सितारा। और इस माहौल में उसके सपोर्टर्स ने सितारा को जिस तरीक़े से इस बात से निकाला है, वो काबिल दाद है और वो अल्लाह का फ़ज़ल ही है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अल्लाह की चाहत से सब होता है, तो ये अल्लाह की ही चाहत है कि लोग दिल से उसको प्यार करते हैं, बिना किसी मतलब के, बिना किसी चाहत के, बस उसको उनको चाहत है सितारा की और सितारे की खुशियों की। तो अल्लाह पाक ने आज उसकी एक बड़ी चाहत और तमाम सपोर्टर्स की बड़ी चाहत 1 मिलियन वाली पूरी कर दी है, और आगे भी इंशाल्लाह पूरी होती रहेंगी। और अल्लाह पाक सितारा और उसके सपोर्टर्स को भी खुशियों में आबाद रखे, शादो कामरान रखे। तो देख लिया हेटर्स ने और दुश्मनों ने भी कि क्या-क्या तुमने नहीं किया सितारा के लिए, दुश्मनी में गिराने के लिए। हेटर्स और रिलेटिव्स हेटर्स में से क्या-क्या नहीं करते रहे। अभी की बात है कि सितारा यासीन की जेठानी, जिनके जेठ के कमेंट्स आ रहे थे लाइव में, और उनको भी सितारा ने थैंक यू बोला। और उन्होंने भी आज जो वीडियो में अपने व्लॉग में बात कही, वो बहुत ही छोटी-सी लगी। ऐसा लगा कि उनके दिल में भी सितारा के लिए कितनी हसद और जेलसी पाई जाती है। बात मामूली सी थी, लेकिन जो बात मामूली ही होती है वो इंसान की नेचर को, उसकी फ़ितरत को, उसकी छुपी हुई ख्वाहिशात को, सोच को ज़ाहिर कर देती है। सो उन्होंने अपने मुँह से ही ज़ाहिर कर दिया, और मैं समझती हूँ सितारा भी समझती होंगी। लेकिन वही बात है कि सितारा न जाने क्यों इग्नोर करती हैं, और बहुत से मामलात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जेठानी साहिबा का ये कहना था कि लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं सितारा से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और मैं भी सितारा, हम दोनों मतलब अपनी-अपनी जगह हैं। तो उनकी ये बात सुनकर उनके अंदर का फीलिंग, सोच सब सामने आ गई कि पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ जो है वो खूबसूरत है, अच्छी है, चाहे जैसी भी हो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आपका सितारा से क्या मुकाबला है। आप एक बड़ी एज की खातून हैं और एक सितारा कम उम्र लड़की है, और सितारा की नेकियों ने और उसकी भलाइयों ने और उसके सब्र ने उसके अंदर एक अलग टाइप की खूबसूरती दे दी है, जो कि आप लोग में नहीं है। आप लोग चाहे कितने खूबसूरत हो, एक तो आपकी बड़ी एज और ऊपर से आपकी शातराना जो ज़हनियत है, जो आप फंड्स और जो लोगों की भलाई के लिए काम करने का कहकर लेती हैं आप फंड्स चैरिटी के नाम पर, वो सब आपकी किस सोच की कमाजी करता है वो नज़र आ जाता है। आपकी सोच साफ अच्छी नज़र नहीं आती है, आपकी हरकत भी अच्छी नज़र नहीं आती है, क्योंकि आप ही लोग तो थे जिन्होंने कभी सितारा के साथ दिल नहीं जोड़े। जब सितारा के हस्बैंड ने शादी की, गो कि मैं बार बार कह चुकी हूँ, सितारा यासीन के बरादरी में सेकंड और थर्ड और इस तरह की शादियों का रिवाज है। 2 शादियाँ तो आम नज़र आती हैं। अब जो सितारा अपने रिलेटिव से विलेज में मिलवाती हैं, तो कई लोगों की, करीबी लोग, रिश्तेदारों की 2-2 वाइफ्स हैं, तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन सितारा को बात जो बुरी लगी थी, जो सितारा ने उस वक़्त भी रखी थी, कि मेरे उन रिश्तों जिन पर मुझे ये था कि वो इस बात को एक आम बात करते हुए रखेंगे, इस तरह नहीं खुशियाँ मनाएँगे, कि आपकी दोस्त की, आपकी जो साथी है, जिसको आप दोस्त साथी कह रहे हो, अपना कह रहे हो, उसकी एक तरीक़े से, चाहे वो कितनी भी उसके ख़ानदान में शादियाँ होती हों, लेकिन उसके शौहर बटा था, और उस वक़्त उसका दिल, चाहे वो कितनी मज़बूत बन रही हो और ये सोच रही हो कि मेरे रिलेटिव में तो शादियाँ होती ही रहती हैं, लेकिन अंदर वो एक तरीक़े से टूटी हुई होगी, तकलीफ़ में होगी। तो उस वक़्त कम से कम अपने बिहेवियर को इस तरह नहीं दिखाना चाहिए था। मगर सितारा ने ही बताया था कि वहाँ पर डांस हो रहे थे और पटाखे, शादियाने बजाए जा रहे थे, तो ये चीज़ सितारा को बुरी लगी थी। और आज वही खातून खड़ी होके बार-बार ये कहती हैं कि मैं तो सितारा के साथ हूँ, हम एक जान दो ग़ालिब हैं। तो इस तरह की बात जब वो करती हैं, लेकिन फिर उनके मुँह से जो बात निकलती है, वो फिर उनकी एक जान दो ग़ालिब को ख़त्म कर देती है। तो इस तमाम चीज़ों में हम सब समझ सकते हैं कि
लोगों की क्या सोच है। और अभी तक सितारा के लिए जो है मतलब मुबारकबाद का नज़र नहीं आता है दीगर रिलेटिव्स की तरफ से। हाँ, आमिर का कमेंट सितारा पढ़ रही थी और इनका भी पढ़ा था, इनके हस्बैंड का भी, लेकिन और लोग नज़र नहीं आ रहे थे। तो जिस तरीक़े से अगर वो आएँगे भी, लाज़मी बात है वो मुबारकबाद ज़रूर देंगे, लेकिन उनके दिलों में किस तरीक़े के पटाखे फूट रहे होंगे ये तो हम सब अब जान ही चुके हैं, कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। पूरे तरीक़े से आया है ये बात, लेकिन सितारा को अल्लाह ने आगे ले जाना है, अल्लाह ने देना है, चाहे वो उसकी राह में कितनी रुकावटें आएँ, लोग कितना ही उनको धक्का देने की कोशिश करें, उनकी उनकी ज़मीन पैरों से नीचे ज़मीन निकालने की कोशिश करें, लेकिन लोगों की इतनी ताकत नहीं है ना, इतनी वैल्यू है कि वो ये कर सके। और ये आज अल्लाह की कुदरत ने दिखा दिया कि सितारा यासीन 1 मिलियन उनके पूरे हो गए माशाअल्लाह से। और जिस तरीक़े से सितारा यासीन के सपोर्टर्स उनसे मोहब्बत करते हैं, तो लाज़मन आगे भी बढ़ती जाएँगी, ऐसा नहीं होगा कि यहीं पर रुक जाएँगी, बढ़ेंगी आगे। बस ये ज़रूर कहना चाहेंगे हम कि वो उनको अपनी अब बरादरी की जो गलतियाँ हैं और बरादरी के जो गलत लोग हैं, उनको एक साइड पे ज़रूर रखना होगा, उनको एक हद में ज़रूर रखना होगा। लेकिन अब उनकी मर्ज़ी है, वो क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी पर है। क्योंकि अभी हम अनीता को देख रहे हैं, गो के सितारे की सोच अच्छी होगी, लेकिन वही बात कि सितारा जो बात नहीं सोच रही है, सोचना नहीं चाहती हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो रखी हुई हैं। अपने उनके 2 बच्चे हैं, वो ऐसे भी मदद कर सकती हैं, यानी कि उनको काम देने की क्या ज़रूरत है, उनके घर में भी उनको माहाना खर्चा भिजवा सकती हैं। क्योंकि जैसे कि इन लोग की बरादरी की सितारा की बरादरी की आदत भीख मांगने की है, तो जब भीख मांग सकता है तो उसका रिलेटिव अगर उसकी मदद कर देगा तो कोई ये भीख भी नहीं होगी, ये एक फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कहा है अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करो। तो सितारा उनके घर में भी रख कर, उनको 2 बच्चे हैं, उनके जितने भी हैं, उनके घर में मदद कर सकती हैं, या उनका जो कर्ज़ा चढ़ा हुआ है वो कर्ज़ा उतार सकती हैं बनिस्बत ये कि उनको अपने घर में रखें। क्योंकि उनको घर में रखना मुझे सही समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो उनके घर की अनीता जो जिस लेडी ने उनकी वायरल किए फेस और जो हुलिया दिखाया, उससे तो वो खुद अपने बालों तक को बांधी हुई नज़र नहीं आती हैं, अपने बच्चों को गोद में लटकाई हुई, छोटे छोटे से बच्चे, उस उनको लेकर घर के काम करना मैं नहीं समझती कि ऐसा हो पाएगा। और फिर पूरा घर डिस्टर्ब होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोएंगे, गंदगी भी करेंगे उस घर में। इतने तो घर में कमरे भी नहीं है। एक कमरा कहा गया था कि बच्चियों का है, एक कमरा कहा गया था कि इसका है, मुस्तफ़ा का है, और जिसमें सभी सो रहे हैं, और एक कमरा खुद सितारा का था और साजिद साहब का था, जिसमें मुझे लगता है कि अब जो आए हैं ये फ़ातिमा वक़ार, वो भी ठहरे होंगे वहाँ, क्योंकि अम्मी तो अपने कमरे में ही हैं। अम्मी को होना चाहिए था तैयबा के कमरे में, लेकिन इधर होना चाहिए था उन दोनों हस्बैंड वाइफ को। तो एक बात सोचने की है कि अनीता अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती होगी, लाजमन घर में रहेगी, और कहाँ रहेगी, तो पूरा घर डिस्टर्ब होगा। और बच्चों पे वही चीज़ है, जो बच्चे इस क्लास से निकलना चाह रहे होंगे, इस बरादरी के गंदे सिस्टम से, वो कभी भी नहीं निकल पाएंगे, वो लामोहला इधर ही रहेंगे, उनका दिल यहीं पर जुड़ा रहेगा। एक अपनी रूट से जुड़ा होना ज़रूरी है, ये बात अच्छी बात है, सितारा को जोड़े रखना चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि उनकी फैमिली की वैल्यू को ख़राब कर दें, उनके बच्चों की किरदार ख़राब हो जाए। तो इस बारे में ज़रूर देखना होगा। और हम तो सिर्फ सितारा यासीन को कह सकते हैं, बाकी तो सितारा यासीन की अपनी मर्ज़ी है, वो जो चाहे करें। क्योंकि हम तमाम सपोर्टर सितारा आर्मी तो सितारा के बच्चों की भी भलाई चाहती है, सिर्फ सितारा की ही नहीं, उनके बच्चों की भी चाहती है कि कंटिन्यूअस उन लोग का भला होता रहे। लेकिन अब यह है कि वो क्या करती हैं और फिर रब क्या करता है, क्योंकि रब की मर्ज़ी तो हर मामले में चलती है। इंसान के तो का काम सिर्फ मेहनत करना है और सीधी राह पे चलना है और समझदारी वाले फ़ैसले लेने हैं, बाकी काम तो कुदरत का ही है। तो देखते हैं, अब तक तो अल्लाह का शुक्र सबको ये नज़र आया है कि सितारा यासीन के गलत फ़ैसलों ने भी और सारे दुश्मनों, रिश्तेदारों, हेटर्स की इतनी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करने के बावजूद भी सितारा इस बुरे फ़ेज़ से निकल गई और आगे बढ़ चुकी हैं और खुशी पा ली। अब उनके घर में जहाँ पर दीवार पर 3 सिल्वर बटन है, उधर एक गोल्ड बटन भी टंग जाएगा और ये बहुत खूबसूरत मंज़र होगा और हमारे लिए तो बहुत दिली ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी।
तो ये सब हो जाएगा और जो होगा रब चाहेगा वही होगा। बस ये है कि सितारे यासीन की बहुत बहुत मुबारक हो, सितारे यासीन की आर्मी को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी बात से आप मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपकी कमेंट्स को देखना चाहती हूँ, मैं वेट करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो क्या कहते हैं मेरे वीडियो के बारे में, मेरी जो मैंने रिव्यू रिएक्शन दे रही हूँ उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से वीडियोस आगे जाती हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे मुझे मौका दीजिए कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं और अपनी बात कहने में खुले दिल से काम ले सकूं। इसके साथ ही आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।